नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक तोमर। खबरों की शुरुआत करेंगे मगर पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। सियाचिन एवलांच में शहीद हुए 10 जवानों में से 6 दिन बाद एक जवान को रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाला, हालत गंभीर। ऑपरेशन इस्माइल के लिए गाजियाबाद पुलिस को शाबाशी, अमेरिकी सदस्यों ने पुलिस से की मुलाकात। वहीं संभल को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए डीएम ने चलाया अभियान, गुलाब का फूल और कपड़े का थैला देकर लोगों से की अपील। नोएडा सेक्टर 20 में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, वीडियो बनाकर छात्रा को कर रहे थे ब्लैकमेल, 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान 1 किलो हेरोइन जब्त, चाकू तमंचा समेत 2 लोग गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान 1 किलो हेरोइन जब्त, चाकू तमंचा समेत 2 लोग गिरफ्तार। भदोही में बीडीसी सदस्य की हत्या, परिजनों का आरोप चुनावी रंजिश में हुई हत्या, पूर्व बसपा विधायक रविंद्र त्रिपाठी पर आरोप। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ पुलिस का खुलासा, मंदिर में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। मथुरा जंक्शन से 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार, 16 कछुए बरामद, जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े तस्कर। आइए अब लेते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय सेना अपने देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता ही नहीं रखती, बल्कि वक्त आने पर अपने लोगों को हर मुश्किल से निकालने का मादा भी रखती है। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदानी सियाचिन में 6 दिन में बर्फ में 25 फुट नीचे दबे 10 जवानों में से एक जवान को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जिंदा निकालकर भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का एक बार फिर परिचय दिया। बस चिंता कोई जरूरत नहीं है। बताओ, बंदा मिल गया। बंदा मिल गया, बंदा मिल गया, कुछ नहीं हुआ, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सांस लेता रह बस। ये वो आवाज है जो दुश्मन का सीना चीरने का साहस रखती है, और यही आवाज मुश्किल की घड़ी में 25 फीट नीचे दबे अपने साथी जवान को हौसला दे रही थी जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। सेना के जवानों ने सियाचिन में एवलांच की चपेट में आए 10 जवानों में से एक जवान की जान बचा ली है। भारतीय सेना दुनिया भर में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए मशहूर है। चाहे वो सन 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ हो या पठानकोट में आतंकी हमला, सेना के जवान अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर वक्त देश के लिए मर मिटने को तैयार खड़े रहते हैं। और यही वो जज्बा है जो हर हिंदुस्तानी को अपने देश के वीर जवानों से जोड़कर रखता है। 3 फरवरी को सियाचिन के उत्तरी ग्लेशियर में बर्फ के तूफान में दबे हुए 10 जवानों में से एक लांस नायक को जिंदा बचाकर देश के लिए सेना के जवानों ने अपने साहस का एक बार फिर परिचय दिया। हम सलाम करते हैं भारतीय सेना के जवानों को जिन्होंने लांस नायक हनुमान थप्पा को जिंदा बचा लिया, लेकिन साथ ही हमने एवलांच में सेना के 9 जवान खो दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। वहीं लापता बच्चों को ढूंढने के लिए गाजियाबाद पुलिस के जरिए चलाए गए ऑपरेशन इस्माइल की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। गाजियाबाद ने पुलिस लाइन में अमेरिका से एक 4 सदस्य का दल ऑपरेशन इस्माइल की बारीकियां जानने के लिए गाजियाबाद पहुंचा। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल के नाम से एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसमें ऐसे बच्चों को उनके मां बाप से मिलाया गया जो किसी वजह से अपने मां बाप से बिछड़ चुके थे। पुलिस ने इस काम के लिए एक विशेष टीम का गठन किया और जनपद में सभी थानों से गुमशुदा हुए बच्चों की डिटेल्स निकालनी शुरू की। देश के सभी राज्यों की पुलिस के तालमेल से आज ऑपरेशन इस्माइल एक सफल अभियान बन चुका है। एसएसपी ने अमेरिकन एम्बेसी के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए ऑपरेशन इस्माइल के बारे में चर्चा की। देखिए, आज यूएस एम्बेसी की तरफ से यूएस एम्बेसी के पॉलिटिकल ऑफिसर एंड
मिसेस केट, शी इज़ ए लीगल एक्सपर्ट वर्किंग इन न्यूयॉर्क। इन लोगों ने गाजियाबाद को विजिट किया और यहाँ पर उन्होंने मूलतः ऑपरेशन इस्माइल क्या है, उसकी रणनीति क्या है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कितने कारगर तरीके से इसको एक रणनीति बना करके इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, इस पर एक परिचर्चा थी। और इसमें गाजियाबाद पुलिस की जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, साथ ही साथ में और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सभी लोगों ने भाग लिया और हम लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया, वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या लॉस हैं और किस तरीके से इसको एक रणनीति बना करके इसको हम और कारगर तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। अब तक करीब 1500 से ज्यादा बच्चों को ढूंढा जा चुका है। गाजियाबाद पुलिस की इस कामयाबी के लिए राज्य सरकार ने सराहना की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी इस अभियान को सराहा और पुलिस की इस कामयाबी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने समूचे देश में ऑपरेशन गाजियाबाद पुलिस को इस काम के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पुरस्कृत भी किया। I mean, human trafficking is prohibited under Indian law, U.S. law, international law, but it is at essence a social problem because, I mean, what we were discussing earlier today, what makes people vulnerable, what impacts that allow exploitation to flourish. So it is both a social. गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन इस्माइल को अमेरिका में भी सराहा गया। अमित तिवारी, इंडिया क्राइम, गाजियाबाद। वहीं एटा के सकीट थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरों ने बाइक पर जा रहे 3 लोगों के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें मां बेटी और भाई को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। वहीं बीटेक छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सकीट थाना क्षेत्र का गांव सुर्खियों में है। कुछ बदमाशों ने एक परिवार के 3 लोगों को अपना निशाना बनाया। पीड़ित परिवार रिश्तेदार को देखने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। कुछ बदमाशों ने रास्ते में रोककर उनके साथ लूटपाट की, साथ ही एक छात्रा की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद ये माँ और बेटी और एक भाई साथ में आया तो ये नाजरपुर आगे चले। इन्होंने रास्ता पूछा, वहाँ से इनके साथ भी इनके जो कान फान में जेवर फेवर लरफर जो थी आम जेवर था। बदमाशों ने न सिर्फ इस छात्रा की हत्या की बल्कि इनके पास जो भी जेवर और कैश था सभी लूटकर फरार हो गए, जिसमें 3 अंगूठियां, एक चैन और कान के झाले थे। वहीं गांव वालों की माने तो छात्रा के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना नजदीकी थाना क्षेत्र सकीट को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जितेंद्र अपनी बहन अर्चना और अपनी माँ के साथ जो है गांव में जा रहा था अपने ताऊ से मिलने के लिए। पता चला कि जो है गांव के पहले ही मोटरसाइकिल से लड़की को जो है मारा पीटा और उसको जो है गला रेता है, जो कि आज उसकी लाश मिली। बदमाशों का विरोध बीटेक छात्रा अर्चना ने किया तो उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। अर्चना और उसके परिवार वाले नोएडा सेक्टर 63 में करीब 20 सालों से रह रहे हैं। एटा में किसी रिश्तेदार की शादी में शरीक होने आए थे जिस वक्त बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सुधीर कुमार, इंडिया क्राइम, एटा। गुड इवनिंग इंडिया में लेता है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम।